नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। राजनीति में हर बात की अलग अलग मायने होते हैं। कल तक कांग्रेस से लांजी प्रत्याशी हिना कांवरे रमेश भटेरे को अनेकों उपाधियों से नवाजती थी। आज भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कराहे से रमेश भटेरे की बातों का जवाब देने की बात कर रही है। राजकुमार कराहे भी हिना कांवरे पर किरणापुर लांजी को बांटने और डबल मनी पर पीछे हटने का आरोप लगा चुके हैं। सामना पर हमको क्या पता था कि ऐसा व्यक्ति हमको मिलेगा जो मैदान में लड़ाई के लिए आ ही नहीं रहा है। मैं तो इतनी जगह सभा करी, कहीं पर मुझे आमना सामना अभी तक नहीं हुआ हमारा। आप पता नहीं कि देखो असीम चाचा बोल रहे तो टोपी वाला है। अरे भैया ये कहा क्या वाला नहीं है, ये क्या वाला नहीं है, ये तो सुनो। राजकुमार कराहे जी में यदि इतनी क्षमता है, यदि इतनी ताकत है, तो वो भटेरे जी की एक जवाब जो कांदरी कला में कार्यक्रम के दौरान भटेरे जी ने उन पर आरोप लगाए थे विधायक से सेट होने का, एक का भी जवाब राजकुमार कराहे जी दे नहीं पा रहे हैं। आपने सुना है क्या कोई जवाब उनकी तरफ से आया हो कि भटेरे जी के आरोप का कहीं उन्होंने खंडन किया हो? कहां से करेंगे? क्योंकि ये सच्चाई तो राजकुमार कराहे जी भी जानते हैं और हिना कांवरे जानती है कि हिना कांवरे का मुंह ना ही खुले तो ज्यादा अच्छा है। और जिस दिन हिना कांवरे का मुंह खुल गया, भागते रास्ता नहीं मिलेगी। इसलिए जितना कम उलझे आपके विधायक से उतना ही भला है उनका। अपनी सरकार की योजनाओं को ही गिनाए और जैसे तैसे 17 तारीख पार करें, क्योंकि 17 तारीख के बाद ना तो इनको कोई ये सुनाने वाले, ना ये इनकी कोई सुनने वाले हैं, ना दिखने वाले हैं। क्या पता कि फिर कोई टोपी पहन ले। चलिए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सारे लोग यहाँ पर आए। पंचायत के अंदर, हर बूथ के अंदर में, हर विधानसभा में दलों को अपना वोट मिलता है और लोग कभी क्षेत्रवाद पे नहीं जाते हैं। लेकिन एक जबकि 2 बार की विधायक रही हैं, वो विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही हैं, तो मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि वो क्षेत्रवाद की कोई ऐसी बात करेंगी। चूँकि एक जनप्रतिनिधि जो होता है निर्वाचित होकर आता है तो उसके लिए तो सारा क्षेत्र एक जैसा होता है, चाहे वो लांजी हो, किरणापुर, हम तो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान जारी किया है, और मुझे भी वो वीडियो देखने को जब मिला तो मुझे ऐसा लगा कि अभी उनमें परिपक्वता नहीं है एक विधायक के रूप में, और इस तरह का बयान जारी करके वो अपने राजनीतिक, मैं समझ सकता हूँ कि राजनीतिक जो है उसको अपने प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं, मैंने प्रयास हो रहा है उनका। तो वो लोगों में जो है भ्रम की स्थिति भी बनी कि भाई कैसे बोल सकती हैं कि 25% और 75% वाली बात। तो मैं समझता हूँ कि जनता उनको उसका परिणाम भी देगी इस तरह से। लांजी क्षेत्र की जनता बिल्कुल है। और दूसरी बात, एक बात और सामने आई थी कि उन्होंने विधानसभा उठाया था डबल मनी को लेकर, उसके बाद उन्होंने उस अपने कदमों को पीछे कर लिया। उसके बाद उनका कोई भी सही बात है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया। जब हम उनसे पूछने भी गए तो उन्होंने उसका सकारात्मक जवाब नहीं दे पाई वो चीज़ को। इसको लेकर राजकुमार कराहे का क्या स्टैंड है? देखिए, उस बात को तो मुझे अपने इस ज़बान से कहने में थोड़ा सा ये है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि चूँकि यहाँ पर वो एक खेल चल रहा था जो गलत था, और उन्होंने इस मामले को जब उठाया तो मैं समझता हूँ कि जब विधानसभा के अंदर उन्होंने प्रश्न किया तो प्रशासन उसमें कड़ी हुई, और कड़ी होने के बाद में कुछ लोगों को प्रशासन ने जेल के अंदर डाल दिया और कुछ लोग फरार हो गए। लेकिन जो जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा था, जमा पूंजी थी, वो वहाँ पे फंस गई। लेकिन उसके बाद में भी विधानसभा के 3 विधानसभा सत्र हुए, और कभी भी हिना कांवरे जी ने उन 3 विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि उनकी जनता के प्रति पहली जवाबदेही होती है, तो कभी भी उन्होंने इस मामले को विधानसभा में नहीं उठाया कि भाई जनता का जो पैसा फंसा हुआ है, सरकार क्या कर रही है कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाए। या जिला प्रशासन में कभी कलेक्टर या साहब, एसपी साहब, इनसे बैठकर कभी उन्होंने चर्चा नहीं किया कि भाई आपने सभी कार्रवाई किया है, लेकिन जनता का पैसे वापस कैसे होंगे, इस विषय में आप बोलें। तो इसका मतलब समझ में आता है कि उनकी जवाबदेही जो जनता के प्रति होना चाहिए थी वो नहीं थी, और जनता इस बात को बोल भी रही है। और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो है जनता सब जान रही है। तो ये जो प्रक्रिया हुई है कि एक बार विधानसभा का उन्होंने क्वेश्चन लगाया और फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो उनके साथ में कुछ बड़ी साठगांठ हो चुकी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो जनता कह रही है, और जनता के लिए उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, प्रतिनिधि रही हैं। तो ये जनता इस बार सबक सिखाएगी उनको और बताएगी कि आप जो है एक विधायक के रूप में जब निर्वाचित होकर जा रही हैं तो जनता के प्रति आपकी जवाबदेही का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। तो सबक सिखाने के लिए जनता बैठी हुई है। और लांजी विधानसभा पूरा का पूरा था, लगभग 75% लांजी है और 25% किरणापुर है।
लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि 75% पर ये 25% हमेशा भारी पड़ता है। और उसका कारण है यहां एक तरफा सहयोग मिलता है।